एक साल पहले जब ये बाइक ली थी तभी सोच लिया था कि एक दिन इसे पहाड़ों तक ज़रूर ले जाऊंगा और आज वो दिन आ ही गया है। हम निकल पड़े हैं उत्तराखंड के एक छोटे से गांव हनौल की तरफ, एक ऐसी जगह जहां पहाड़ है, सुकून है और कहानियां हैं जो सदियों से जिंदा हैं। और शायद मेरी बाइक भी इसी सफ़र का इंतज़ार कर रही थी। तो चलिए शुरू करते हैं हनौल की ये सीनिक जर्नी। तो बाइक्स रेडी हैं और अब मिलते हैं सीधा राइड पे। सुबह 4 बजे निकलने का मेन मोटिव बस यही था कि हम देहरादून का लंबा स्ट्रेच बिना किसी ट्रैफिक के आराम से निकाल लें। जब हाईवेज़ खाली मिलते हैं तो टाइम बचता है और हम जल्दी विकास नगर तक पहुंच सकते हैं। वैसे तो हमारी आखिरी मंजिल हनौल है, लेकिन आज का पहला दिन में हमारी फाइनल डेस्टिनेशन हनौल नहीं बल्कि ट्यूनी विलेज है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हनौल में स्टेज के ऑप्शन बहुत ही कम हैं, इसलिए बेटर यही है कि आज रात हम ट्यूनी में निकालें। और खाली सड़कों पर हवा से बातें करते हुए वक्त का पता ही नहीं चला। देखते ही देखते कब सनराइज़ हो गया और हमने मेरठ तक का लंबा स्ट्रेच कंप्लीट कर दिया। मेरठ क्रॉस करने के बाद अब पेट में चूहे कूदने लगे थे। हम रास्ते में रुककर कुछ खाने की जगह ढूंढ ही रहे थे, पर सीन यह था कि सुबह के सिर्फ 6 बजे थे और इतनी सुबह हाईवे पर दूर दूर तक कुछ नहीं खुला था। फिर क्या, हमने भूखे पेट ही आगे बढ़ने का डिसीज़न लिया। व्हाट अ रोड मैन, व्हाट अ प्लेस। तो दोस्तों, यह है एशिया का सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर बनाया गया है। लगभग 12 किलोमीटर का ये लंबा कॉरिडोर हाथियों, लेपर्ड्स और कई जंगली जानवरों को उनके नेचुरल हैबिटेट में बिना किसी रुकावट के ट्रैवल करने की आज़ादी देता है। यह इस बात का सबूत है कि डेवलपमेंट और नेचर साथ साथ चल सकते हैं। तो इसके बाद ये कॉरिडोर क्रॉस करते ही हम पहुंच जाते हैं देहरादून में। हाँ, देहरादून में थोड़ा ट्रैफिक था इस टाइम भी, पर हम जैसे तैसे उसे क्रॉस करते हैं। और मज़े की बात यह है, हमें खाने के लिए यहाँ भी कुछ नहीं मिला। आर्यन, पीछे पीछे, इधर से लेफ्ट। अरे इधर से लेफ्ट डालोगे ना तो ऊपर ही तो चढ़ेगा ये। उसके बाद गूगल मैप्स के सस्ते नशों के कारण हम एक ही रोड पे 3-4 बार घूम के पहुंच जाते हैं विकास नगर वाली रोड पे। 5 घंटे की राइड के बाद हमें एक बहुत प्यारे से व्यू के साथ विकास नगर वाली रोड पर ही आगे एक खाने का रेस्टोरेंट मिला। वहाँ का खाना ठीक था, पर भूख में सब अच्छा लग रहा था। उसके बाद शुरू हुआ असली पहाड़ों के नज़ारे। तो 1 साल पहले जब ये बाइक ली थी तभी सोच लिया था कि एक दिन इसे पहाड़ों तक ज़रूर ले जाऊंगा, लेकिन ऑफिस, काम और रोज़ की भागदौड़ में वो दिन आया ही नहीं। पर आज पहली बार मेरी बाइक के सामने ये पहाड़ खड़े हैं, ये ठंडी हवा, ये लंबे मोड़ और पहली बार वो एहसास जिसके लिए शायद बाइक ली ही थी। लगता है आज मेरी बाइक का असली सफ़र शुरू हुआ है। चकराता वाले रास्ते की रोड काफ़ी नैरो थी, जिसके कारण 2 बड़े व्हीकल सामने से आ जाते हैं तो थोड़ा जाम लग जाता है। पर कुछ देर के इस जाम के बाद फिर निकल पड़े हम अपने सफ़र के लिए। तो गाइस, सिर्फ 18 किलोमीटर बचे हैं हमारे चकराता पहुंचने के लिए। उसके बाद आगे का सफ़र तय करेंगे। तो अभी हम चकराता एंटर कर रहे हैं फाइनली, और यहाँ पे एक बार व्यू देखो आप। 10 on 10 व्यू है भाई साहब, क्या प्यारा व्यू है। ये पौधा पता नहीं हाथ में लग गया मेरे, बहुत जलन हो रही है। कांटे हैं शायद इसके अंदर, थोड़ा सा सूज भी गया। चलो ध्यान रखना भाई। मेरे को बताओ कमेंट्स में अगर आपको पता है कौन सा पौधा है तो। अमन भाई क्या कर रहा है? ये कॉर्पोरेट मजदूर। एक बार उनसे कांटेक्ट कर लीजिए, क्योंकि क्या कहते हैं, हमने अपनी साइट पे 2-3 बार इंटीग्रेशन चेक किया है और हर बार इवेंट ट्रिगर हो रहा है। ऐसी जिंदगी इंसान की हो रहा है और आज के डैशबोर्ड पे भी जा रहा है। भाई मैंने जिसको भी बताया ना कि मैं हनौल जा रहा हूँ इतनी दूर बाइक से,
वो सब ने बोला कि भाई क्या मिलता है इतनी दूर जाके, रिस्क होता है, ये है पूरी बॉडी अकड़ जाएगी। पर एक बार सामने का व्यू देखो आप, ये देखो क्या व्यू है, ये व्यू देखो और फिर बोलो अकड़ेगी बॉडी है, अकड़ेगी बॉडी। ये मिलता है अच्छी भाई बाइक है। जला के। इतनी खाली सड़क, इतनी शांति, इतना सन्नाटा और इतना प्यारा व्यू आपके सामने। भाई क्या ही है, ऐसा लग रहा है ये जो रोड ऊपर जा रही है रोड टू हेवन ही है भाई। हम तो पिछले आधे घंटे से वहीं हैं, चल ही नहीं पा रहे हैं और फॉग बढ़ता जा रहा है। ये देखो ऐसा लग रहा है बादलों के अंदर आ चुके हैं हम। भाई साहब मूविंग क्लाउड्स दिख रहे हैं भाई, बादलों में रह रहे हैं, स्वर्ग में पहुंच गए हैं भाई। वो देखो वहाँ हमारी बाइकें खड़ी हैं। तो चलो जल्दी चलते हैं, इससे पहले फॉग बढ़ जाए। अभी हमें 60 किलोमीटर और जाना है पहाड़ों का रास्ता, और 60 किलोमीटर जाने में 2-2.5 घंटे मिनिमम लगेंगे। तो चलो अब हम निकलते हैं यहाँ से। मुझे आज समझ आया क्यों लोग कहते हैं कि आप बाइक पर किसी जगह जाते ही नहीं बल्कि उस जगह को महसूस करते हो। यहाँ पे एक झरना दिखा है, हम पानी भर रहे हैं ऊपर से। थोड़ा पानी भरने के चक्कर में गीला हो गया। तो भाई पानी बड़ा ठंडा और बढ़िया है भाई, पता नहीं कहाँ जंगलों से आ रहा है कहीं। वाटरफॉल देखना है। जैसे ही सफ़र में हम आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे ही रास्ते और भी ज़्यादा सीनिक होते जा रहे थे, और अपने 2 घंटे के इन प्यारे रास्तों का मज़ा लेते हुए हम पहुंच जाते हैं अपने आज की डेस्टिनेशन ट्यूनी विलेज। वहाँ पे हमारा प्लान तो सनसेट देखने का था, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। ग्रीन वैली होम स्टे है जो हमें मिला है, भैया मिल गए थे। अभी आपको दिखा देता हूँ रूम, सुंदर रूम है, व्यू भी अच्छा है रूम से। 2 मिनट दो, अभी आपको रूम टूर देता हूँ। और ये हमारा रूम है, तो 4 बंदों का है, पर सही रेट में मिल गया तो हमने ये ले लिया। और ये बालकनी भी, यहाँ पे बैठ सकते हो। रुको बालकनी का प्रॉपर व्यू दिखाता हूँ। ये देखो, इस व्यू के चक्कर में हम मान गए कि भाई ये व्यू बेस्ट है यहाँ का। अभी नीचे जाते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं। खाना भी नहीं खाया, एक ही बार खाना खाया हमने सुबह से। जैसे हम रूम में पहुँचे यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है। आप आवाज़ देख ही सकते होगे बादल कड़कने की। तो पड़ रही है और भाई चल जाना चाहिए आपको। बहुत ही प्यारा मौसम हो चुका है। अब हम खाना खाने जा रहे हैं। वो तो अच्छा है, हमारे स्टे मिलने के बाद ये बारिश का मौसम आया, वरना बाइक चलाने में बड़ी दिक्कत होती। कितना अच्छा लग रहा है भाई, बहुत प्यारा व्यू है। पीछे का व्यू दिखाता हूँ आपको। चलो अमन भाई ने ऑर्डर दे दिया, हम वहीं जा रहे हैं उसी रेस्टोरेंट में जहाँ उसने ऑर्डर दिया। अब खाते हैं कुछ, सुबह से कुछ नहीं खाया यार प्रॉपरली। सफ़र की थकान के कारण हम इसके बाद ज़्यादा कुछ तो रिकॉर्ड कर नहीं पाए, पर अगली सुबह अपनी बाइक उठाकर निकल पड़े ट्यूनी गांव को एक्सप्लोर करने। ट्यूनी कोई बड़ा टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, लेकिन शायद इसी बात में इस जगह की खूबसूरती छुपी है। छोटी सी मार्केट, आसपास के पहाड़ और लोगों की सिंपल सी ज़िंदगी। यहाँ सब कुछ धीमा लगता है, जैसे वक्त भी पहाड़ों के हिसाब से चल रहा हो। हम बस इन्हीं गलियों को और मार्केट में घूमते हुए ट्यूनी को थोड़ा और करीब से जानने निकले थे। ऐसी ही एक गली में हमें एक बहुत छोटा सा प्राचीन शिवजी का टेम्पल मिला, जहाँ पे दर्शन करके हम पहुँच गए ट्यूनी के एक ब्रिज पे। बहुत शांति है भाई यहाँ पे।
कोई व्हीकल की आवाज़ नहीं, सिर्फ पानी की बहने की आवाज़ और चिड़ियों की चहचहाट। बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट। खाना खाने जा रहे हैं, नाश्ता तो ही कर लेते हैं। चलो। कैसे भैया? क्या है भैया? खिला दोगे? खा लेंगे। जी बिल्कुल, चाय परोठा। चाय पराठा खाएगा ये। आप क्या हो गया भाई? और क्या क्या भैया? भैया मैगी भी होगी? कोई नहीं, परोठा चाय बना दो फिर, और क्या। आलू प्याज का बना दो ना, ठीक है? हाँ जी दोस्तों, ना कोई मंजिल है, ना कोई मंजिल है, ना कोई ठिकाना। और जब हमने ये बोला तो हम मजाक नहीं कर रहे थे। हमने अपने बैग पैक करे और निकल पड़े हनौल के लिए। हमें ये तो पता था कि यहाँ से हमें हनौल जाना है, पर उसके बाद कहाँ जाना है, क्यों जाना है और कहाँ रहेंगे, इसका कुछ अता पता नहीं था। पर कुछ चीज़ें हमने रास्तों पे ही छोड़ दी। हर चीज़ प्लान करके चलेंगे तो ट्रैवल का मज़ा कैसे आएगा। तो चलो आपको एक कहानी सुनाता हूँ। पहाड़ों के बीच बसे टॉस रिवर के किनारे एक छोटे से गांव हनौल की, एक ऐसी जगह जहां आज भी कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। और इसी हनौल में स्थित है लगभग 1200 साल पुराना महासू देवता मंदिर। जौनसार बाबार के लोग महासू देवता को न्याय का देवता मानते हैं। कहते हैं कि बहुत समय पहले इस पूरे क्षेत्र में एक राक्षस का आतंक था जो गांव वालों को परेशान करता था। तब भगवान शिव के रूप में महासू देवता ने अवतार लिया और इस भूमि को उस आतंक से मुक्त करवाया। और तब से हनौल एक गांव नहीं बल्कि आस्था और परंपरा का केंद्र बन चुका है। मंदिर की लकड़ी और पत्थर से बनी आर्किटेक्चर, उसके आसपास के पहाड़ और टॉस रिवर का शोर सब मिलकर इसको और भी रहस्यमय बना देती है। और आज भी हम इसी कहानी और आस्था को करीब से महसूस करने पहुँचे हैं हनौल। ये पहुँच गए हम मंदिर में। और भाई मंदिर के अंदर का टेम्परेचर गर्म फील हो रहा है और बाहर का ठंडा फील हो रहा है। चलो चलते हैं, दर्शन करते हैं। पहले ग्रिप नहीं है, मैंने तो ग्रिप नहीं है, वही दिक्कत है। बस ग्रिप बनाने के लिए इधर को कर रहे हैं तो उंगली दब रही है। हाँ। बेचारा। अरे भाई यहाँ तक उठा लिया है। अरे भाई छोड़ दे, कोई नहीं। वहाँ पे भीम के कंचे उठाने का ट्राई करा था हमने, पर वो उठे नहीं। और जिस चीज़ का हमें डर था वही चीज़ हो चुकी है। यहाँ बारिश चालू हो चुकी है और हम किसी भी तैयारी के साथ नहीं आए थे बारिश की। मतलब मेरे दोस्त, मैं तो आया था, पर हमें रुकना पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन बहुत प्यारा मौसम है भाई, पूरे हाथ छिल चुके हैं मेरे यहाँ पे कंचे उठाते उठाते। अरे अरुण गया भाई, अरुण गया। तो भाई मैं तो पूरी तैयारी के साथ आया था। ये मेरा त्रिउंड के ट्रैक में रेनकोट जो मैंने नीचे से लिया था, जो त्रिउंड ट्रैक में तो काम नहीं आया, पर आज काम आ रहा है ये रेनकोट। भाई रेनकोट कहाँ है भाई? मेरा तूने पहन रखा है। मेरा कहाँ है भाई? तुम्हारा? छोड़ दे, हटा दे रेनकोट। इधर भाई मुझे भी एक रेनकोट लेना पड़ेगा। ऐसे होता है भाई, ऊपर से मिल जाएगा। वैसे यहीं पर वो कह रहे थे ऊपर है। किधर? यहाँ से दुकान है ऊपर, वो कह रहे थे। तो यहाँ आके एक बात तो समझ आ गई कि उत्तराखंड को समझना 3-4 दिन का काम तो नहीं है, क्योंकि हर गांव की अपनी एक कहानी है और हर पहाड़ का अपना एक रहस्य है। तो इस वीडियो में तो इतना ही। अब देखते हैं कि बारिश में हम आगे निकलते कैसे हैं। और अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है। तो वेट करिए अगले पार्ट का। तब तक के लिए बाय बाय।